वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पॉलिसी सीरीज़ में एमएसएमई पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई मिनिस्ट्री ने कुछ कमेंट्स मांगे हैं, जो कि उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है। ड्राफ्ट पॉलिसी IAPA ने बनाई है और वो उस ड्राफ्ट पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट से सर्कुलेट भी किया है। तो हम इस पॉलिसी को देखेंगे और इसमें अपने जो सुझाव बन सकते हैं या इसमें क्या क्या कमियां हैं या क्या क्या अच्छाइयां हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो इस पॉलिसी में जो IAPA ने दी है, इसमें लगभग 8 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में सबसे पहले बैकग्राउंड है, फिर फीडबैक है, कमेटी डिफरेंट कमेटीज़ जो कि नेक्चर्स में दी हुई उनके फीडबैक है, फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो MSME की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट की गई हैं उसके बारे में बात कही गई है। और गवर्नमेंट ने जो रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं MSME को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके बारे में भी बात की है। फिर बाद में 5वें चैप्टर में बताया गया है कि पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है, तो उसका विज़न क्या है, क्या हम देखते हैं कि पॉलिसी में क्या होना चाहिए, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव और एक्शन एरियाज़ के बारे में बात की है। तो हम शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो डेटा दिया हुआ है वो बहुत ही पुराना है। जैसे कि 40% जो एक्सपोर्ट्स का है कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकॉनमी में, वो यूनेडो की किसी स्टडी में 20-25 साल पहले यूज़ किया गया था। उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। दूसरे जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो भी अब डिफरेंट होगा, क्योंकि 2021 में MSME की डेफिनेशन चेंज हो गई थी। इस कारण से जो कंट्रीब्यूशन है उसमें डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। तो बैकग्राउंड अगर हमारा ठीक होगा, अपडेटेड होगा, तो हम जो पॉलिसी और एक्शन एरिया जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे उसके अनुसार ठीक रहेंगे। इसी तरह से कमेटी ने अपनी बताया है कि पॉलिसी जो है उसका बेसिस जो है उन्होंने 3 चीज़ें ली हैं, जिसमें कि वो कहते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है, क्लस्टर डेवलपमेंट और क्रेडिट और इस तरह की प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंस असिस्टेंस वगैरह उनको दी जानी चाहिए। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कॉम्पिटिटिवनेस है, ये हमारे जो सब पार्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, क्लस्टर डेवलपमेंट हुआ या क्रेडिट का सपोर्ट हुआ, ये हमें कॉम्पिटिटिवनेस को अपग्रेड करते हैं। तो इसमें कॉम्पिटिटिवनेस के ये सब पार्ट्स हैं, तो इसको तो ठीक से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम ओवरऑल इकोसिस्टम को देखें MSMEs का, तो उसके लगभग 4 या 5 बेसिक पिलर्स हैं, जिसके अंदर एक पॉलिसी एक मेन पिलर है, जिसमें क्रेडिट क्या सपोर्ट देता है। पॉलिसी के अंदर ये है कि हम टैक्सेस कैसे हैं हमारे MSME के, क्या GST है वो उसको कैसे हेल्प करता है, और इस तरह की और जो इस तरह के जो सपोर्ट सिस्टम है जो पॉलिसी से रिलेटेड, वो एक उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है MSME के डेवलपमेंट में। दूसरा, इनपुट्स में अगर हम देखें तो क्रेडिट एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, या रॉ मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या टेक्नोलॉजी जो मशीन्स वगैरह हैं MSMEs के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है MSME की वो बहुत ही क्रिटिकल है। तो हम देखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे कैसे इस पॉलिसी में लिया गया है। मैंने देखा काफ़ी सारी चीज़ें छूट दी गई हैं, उसमें उसकी हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। ख़ास तौर पे जो एक अप्रोच जो होनी चाहिए थी, जिसके हिसाब से जो मेजर इनपुट्स हैं उनमें क्या क्या रोल ये पॉलिसी कर सकती है, उस पर काफ़ी सारी चीज़ें उन पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया गया। जैसे कि मैं एक बात करूँगा, स्टार्टअप्स का जो कंट्रीब्यूशन है MSME में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टार्टअप्स की कोई मेजर बात नहीं की गई। इसी के साथ साथ जो सिनर्जी है उसके बारे में बात तो की गई है, लेकिन वो कैसे की जाएगी इसके बारे में बात नहीं की गई। और जो कि डिफरेंट स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इसमें लेके आ जानी चाहिए थी। कुछ हमारी गवर्नमेंट की जो कुछ बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसमें बहुत सारा ओवरलैपिंग है, उसके बारे में जिक्र तो किया गया है, लेकिन उनको कैसे कन्वर्ज किया जाएगा ये नहीं कहा गया। जैसे कि हम बात करें कि स्फूर्ति है या MSCDP प्रोग्राम है, और या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम है। अब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम डिफरेंट स्टेट्स में भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी है, और उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पे जो स्फूर्ति प्रोग्राम है उसका एक तरह से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि कई जगह डबल फाइनेंसिंग भी की पॉसिबिलिटी रहती है, और दूसरी जगह ये होता है कि कई जगह जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं हो पाती।
तो जो इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रखा था हमने, जो पॉलिसी ने इसमें सजेस्ट किया है, क्लस्टर डेवलपमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट, जो कि शुरू में कहीं पर लिखा गया है ड्राफ्ट पॉलिसी में। तो रीजनल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बेसिक पैरामीटर लेके आया जाए और जिसमें कोशिश ये की जाए कि कैसे उनमें आपस में सामंजस्य बैठाया जा सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जो गवर्नेंस सिस्टम है एमएसएमईज का, वो अभी बहुत पार्टिसिपेटरी नहीं है और जो इनपुट सपोर्ट है वो बहुत ही लिमिटेड है। जो स्कीम्स हैं उनमें सीरियस प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि एमएसएमई में जो फंडिंग का जो बेसिक जिम्मेवारी है एक तरह से नेशनल लेवल पे, वो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की है। लेकिन कहीं भी पूरे इसमें ड्राफ्ट पॉलिसी में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया गया। खास तौर पे इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। एक दो जगह सिडबी का नाम जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया गया कि सिडबी कैसे कंट्रीब्यूट करेगा या कैसे कोऑर्डिनेट करेगा इन चीज़ों को। दूसरे, एक ये फोकस किया गया है कि जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उस पर काफ़ी फोकस है, जबकि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की जो ज़्यादा जिम्मेवारी है वो है माइक्रो एंटरप्राइजेस पे, और माइक्रो एंटरप्राइजेस का नंबर एमएसएमईज का वो 90% से ऊपर है। लेकिन माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जब पॉलिसी का रिव्यू होता है या पॉलिसी का इवोल्यूशन होता है तो एमएसएमई को एक कंपोजिट कि उसमें देखा जाता है। इसमें होता यह है कि जो बैंक्स ये देखते हैं कि वायबिलिटी ज़्यादा मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री से आती है, तो उनका मेजर फोकस जो फंडिंग पे रहता है वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे रहता है, और माइक्रो को क्योंकि उनकी वायबिलिटी और उनके पास एसेट्स वगैरह नहीं होते तो इसलिए उनको ये सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो गौर इसमें ये चाहिए कि जब भी सपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो माइक्रो एंटरप्राइजेस का अलग से दिखाया जाए, स्मॉल का अलग से दिखा जाए और मीडियम का अलग से दिखा जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो फोकस है वो फास्ट होगा, और बहुत सारे इस तरह के इश्यूज हैं जैसे स्कीम का यूटिलाइजेशन हुआ या टेक्नोलॉजी हुआ या इनपुट सपोर्ट हुआ, उन पर भी हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि कैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस को कितना सपोर्ट किया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो इस पॉलिसी में मिस कर रही है, वो है रोल ऑफ एमएसएमई सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस इन एमएसएमई डेवलपमेंट। एमएसएमई के बहुत सारे एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिनमें अगर मैं बात करूं तो एनएसआईसी है, या नेशनल लेवल पे निस्बड है, या और टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं बहुत सारे, पीपीडीसी हैं जो एक तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, केवीआईसी है, और सिडबी का जैसे मैंने पहले बताया सिडबी है, या दूसरे ऐसे हैं जो क्वाजी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो उनका जिक्र इस स्कीम में नहीं है, उनका रोल बहुत किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि जो सजेशंस दिए गए हैं एक्शन एरियाज में कि एक नेशनल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन का काम करे पॉलिसी, और फिर स्टेट लेवल पे हो, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसकी एक्शन प्लान बने, ये मुझे मतलब बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बताते हुए कि डीआईसी जो है हमारे यहाँ अभी बहुत कमज़ोर है, और जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अगर हम सारी चीज़ें डीआईसी पर ही छोड़ देंगे एक्शन प्लान बनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स पॉलिसी लेवल पे निकल के आने हैं। तो हमें कुछ इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम जैसे कि इन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच एक शुरू की थी, तो उसमें अभी तक एमएसए सीडीपी कह लीजिए या स्फूर्ति कह लीजिए, सपोर्ट तो काफ़ी दिया जाता है, लेकिन उस सपोर्ट को कैसे यूटिलाइज किया जाए, यानी कि जो हार्ड इंटरवेंशन है उसके लिए सॉफ्ट इंटरवेंशन के द्वारा जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको तैयार करना होता है। अनफॉर्चुनेटली जो सॉफ्ट इंटरवेंशंस का जो सपोर्ट है वो बहुत कम है, और उसका उद्देश्य जो है वो इंटरवेंशन दूसरी तरह की इंटरवेंशंस हैं, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स है उनमें तैयारी के लिए नहीं है, और पैसा जो दिया जाता है और ओवरऑल सपोर्ट का सिर्फ 10% के आसपास होता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्ट सपोर्ट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसको हम 10% हिस्से से नहीं कर सकते। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि अब अभी भी अगर हम स्फूर्ति या एमएससीडीपी या दूसरे प्रोग्राम्स की को उनको ये देखें कि वो कितने सफल रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने जो डेटा देखा है उसके हिसाब से सक्सेस रेट बहुत कम है, 1/3 के आसपास भी नहीं है।
जो बाकी पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो सारा वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए कि वो एक बहुत ही इंटीग्रेटेड और सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके इस पॉलिसी में सुधार करे, ताकि जितने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स एमएसएमई की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। दिस इज ऑल।